अब ये जितने भी पर्व मनाते हैं, कहते हैं आज ईद का चांद नहीं दिखा तो नहीं, जब तक नहीं दिखेगा, जैसे 3 ब्लैक होलों की खोज हुई थी तभी ये हल्ला होने लगा था। अब तो 17 ब्लैक होलों की खोज हो गई। अब वो ब्लैक होल इतने बड़े बड़े कि अगर सूर्य भी उनकी परिधि में आ जाएगा तो निकल जाएंगे। पृथ्वी का तो कुछ कहना ही क्या है। तो जिस दिन वो ब्लैक होल चंद्रमा को, सूरज को निगल जाएंगे, उस दिन फिर आप जन्माष्टमी, रामनवमी कैसे मनाएंगे, अमावस पूर्णमासी कैसे मनाएंगे, ईद बकरीद कैसे मनाएंगे। लेकिन वो ईश्वर, वो परमात्मा, सब कुछ नष्ट हो जाए, वो ईश्वर, वो परमात्मा तब भी रहेगा। इसलिए परमात्मा को महत्व दिया। और हम परंपराओं को पकड़ लिए। तिथि नक्षत्र कैसे कह देते हैं, आज इस बार संयोग मिल रहा है। संयोग क्या होता है? ये तिथि नक्षत्र ग्रह ये किसी को महान नहीं बनाते हैं। मनुष्य के जो महान कर्म हैं वो मनुष्य को महान बनाते हैं। अब जन्माष्टमी को कितने बच्चे पैदा हुए, कोई कृष्ण बना। रामनवमी को कितने बच्चे पैदा हुए, कोई राम बना। लेकिन उनके महान कर्म ऐसे थे कि उस तिथि का, उस दिन का महत्व हो गया। आप लोग महान नेताओं की भी जयंती मनाते हैं। अब 2 अक्टूबर को पैदा होने वाले कितने गांधी बने, लेकिन गांधी जी बढ़िया काम किए तो वो तारीख भी महान हो गई क्या। तो आप अगर अच्छे काम करते हैं तो वो तारीख भी, महान कर्म से उस तारीख भी महान हो जाएगी, वो तिथि भी महान हो जाएगी, वो मुहूर्त भी महान हो जाएगा। ये नहीं कि भाई बड़े अच्छे नक्षत्र, ऐसा कुछ नहीं। मनुष्य का कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी, सबसे चीज। इसीलिए न आपके दुखों का कारण शुक्र है, न शनिचर है, न राहु है, न मंगल है। जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्म प्रधान, हमारा कर्म ही हमारे सुख और दुख का कारण। तो महापुरुषों ने देखिए हर महीने, भारत ही एक ऐसा देश है कि जहाँ हर महीने कोई ना कोई पर्व रहता है। ये पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं। और हर पर्व आप विचार करके देखेंगे कि हर पर्व हमको किसी न किसी रूप में भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है, ईश्वर से। क्योंकि बगैर उसके मनुष्य को सुख शांति मिल ही नहीं सकती। तब तक कुशल न जीव कहाँ सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहाँ शोक धाम तज का। तब तक कुशल ही मन क्रम वचन छाणी छल, जब लग जन न तुम्हार, तब लग सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। करोड़ों उपचार करते रहो तब तक सुख। चाहते क्या है? सुख। भाग किस लिए रहे हैं? सुख के लिए। तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। इसलिए देखिए अब मनाए, एक भगवान कृष्ण ही ऐसे हैं। दुनिया में आप किसी का भला करोगे, किसी का 2 आदमी का बुरा करोगे, 4 आदमी के दोस्त बनोगे, 4 आदमी के दुश्मन बनोगे तो। लेकिन अभी भगवान कृष्ण पैदा नहीं हुए, पैदा होने से पहले उनके दुश्मन तैयार हैं। ये सृष्टि के पहले व्यक्ति हैं। अभी किसी के साथ भला बुरा कुछ किए ही नहीं, और तुम गर्भ से बाहर निकलो हम तुम्हें मारें। ये आदमी पहले कुछ करता है भला बुरा, तब दोस्त और दुश्मन बनते हैं। अब बताओ इनने क्या भला बुरा किया किसी? दुश्मन पहले से तैयार है। और ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान कृष्ण जिस माँ से पैदा हुए वो माँ 8वें बच्चे तक जेल में रही।
खुद जेल में पैदा हुए। वो बाहर भी कर सकते थे, लेकिन ये भगवान ने दिखाया संस्कार सबको भोगना पड़ता है, चाहे कोई हो। अब तो 2 साल 3 साल का गैप होता है एक बच्चे में, पहले 5 साल 6 साल इतना। तो 5 साल कम से कम मान के चलो तो 40 साल तो हो ही गए ना। तो 40 साल तो उनकी माँ जेल में ही तो रही। और हम भगवान से खाली फोकट में कहते हैं कि दया कर दो, कृपा कर दो, तो फोकट में करते तो देवकी के ऊपर भी तो कर देते। ये सोचते ही नहीं। इसलिए महापुरुष ने कहा भजन करो, सेवा करो, तो ही साधन बताए। उससे आपके अंदर आत्मिक पूंजी आएगी। भगवान राम भी देख रहे थे कि मेरे न रहने पर पिताजी जीवित नहीं रहेंगे, और ना रहने का मतलब माँ का विधवा होना। तो बताओ, जो अपनी माँ को विधवा होने से नहीं बचा सकता, तो हमारा कितना दूर का रिश्ता है। वो कर्म के अधीन, परमात्मा मर्यादा के अधीन है, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। मर्यादा से ईश्वर भी बंधा हुआ है। आप लोग तो मर्यादा का उल्लंघन कर भी सकते हैं। अगर वो कर दिया तो फिर उसने अगर कर दिया तो ये सृष्टि में पूरे में उथल पुथल हो जाएगा। तो ये बात अलग है कि शाह मुलजिम पैर में दोनों ने पहनी बेड़ियां, फर्क बस इतना कि एक लोहे की एक सोने की है। कैद दुनिया की सजब जादू की है टोने की। ये दुनिया कैद है और उसी में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। जब कोई संतों का सानिध्य प्राप्त करता है, रास्ता मिलता है, सेवा और सुमिरन पकड़ता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर दैवी संपत आती है और उसी दैवी संपत के अधीन फिर परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है। जितना आपका हृदय निर्मल है उतना फिर बाहर। हम लोगों को भी एक बार मौका मिला, गए तो कई बार, लेकिन एक बार गुरुजी ने कहा कि ये महात्माओं की चीज़ है, गीता महात्माओं को मिलना चाहिए। तो गए। अब वहाँ इतना दुकान लगी, ऐसे हम लोग गीता देने बांटने जहाँ महात्मा मिले, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, सब जगह पंडा घेर लें। तो हम बुला के पूछते थे, ये बताओ इस पृथ्वी में कोई ऐसी जगह है जहाँ महात्मा ने भजन नहीं किया, तपस्या नहीं की, वो जगह तीर्थ बन गई हो? एक भी ऐसी जगह बता दो। और महात्माओं के पीछे आपकी जीविका रोजी रोटी चल रही है, तो कभी महात्माओं की सेवा भी किया? जिनके पीछे रोजी रोटी चल रही, उनके प्रति आपकी आस्था है ही नहीं। अब भगवान कृष्ण जब शरीर से थे, आप विचार करिए, जब शरीर से थे तो कितने लोगों ने उनकी परिक्रमा किया। शिशुपाल मुंह में गाली देता था, जैसे आज महात्माओं को गाली देते हैं ना, ऐसे पहले सामने गाली दे रहा था। खाली इतने तो कह दिया था ना, भीष्म पितामह ने इतना ही कहा था कि सबसे पहले इनकी पूजा होगी। बोले चरवाहा, ग्वारिया इतने बड़े बड़े बैठे, इनकी पूजा नहीं। और जरासंध ने 17 बार चढ़ाई किया था, 16 बार। 17वीं बार तो वो राजा मुचकुंद के यहाँ ले गए गुफा में, वहीं से उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। वो तो भक्तों ने रख दिया, तो डर के मारे भग गए। भक्तों का भाव कैसे कहें कि हमारे भगवान डर के भग गए? बोले रणछोड़ दास, रण को छोड़ दिए, मैदान छोड़ के चले गए। तो राजा मुचकुंद को आशीर्वाद था कि जो तुम्हारी समाधि को भंग करेगा उसकी मौत हो जाएगी। तो ये भागते भागते गए, जो वो समाधि में थे, अपना आराम कर रहे थे, अपना पीताम्बर उनके ऊपर डाल के, गुफा थी अंधेरा, और कोने में खड़े हो गए। और मुचकुंद वो गया, जरा कालियवन
दंतवक्र, काल्यवन, जरासंध सब मिलके 16 बार चढ़ाई किया था। तो काल्यवन एक लात मारा, डरपोक कहीं का, मैदान से भाग के यहाँ चादर ओढ़ के सोया, उठ युद्ध कर। अब वो महात्मा जब ठोकर लगी उठ के बैठ गए, और जहाँ आँख पड़ी तो खत्म। फिर भगवान प्रकट हुए, आशीर्वाद दिया, चले आए। अपना पीताम्बर लिया, पीताम्बर ने इतना खेल कर दिया। कहने का मतलब कि जब भी देखो इतिहास उठा के, भगवान राम शरीर से थे जब तक रावण ने अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, गाली ही देता रहा। आज भगवान कृष्ण ने जिस पर्वत को स्पर्श कर लिया, आज उस पर्वत की परिक्रमा लगा रहे, कृष्ण की परिक्रमा नहीं लगाई। 4-6 भक्त ऐसे थे जो वास्तव में जानते थे कृष्ण को। वो जब भी जाते थे, जैसे भीष्म थे, विदुर थे, उद्धव थे, अर्जुन थे, 2-4 गोपियाँ थीं, ये परिक्रमा जब भी जाते थे परिक्रमा करके। लेकिन बाद में जिस पहाड़ को छू दिया, ये एक अलग चीज़ है कि हमारे महापुरुषों ने बाहर होने वाली घटनाओं को भी कल्याणकारी बनाया। क्योंकि बाहर कहीं कल्याण तो है नहीं, बाहर का कोई भी शब्द, कोई भी दृश्य आपके मन को विचलित न कर सके, विकृत न कर सके। वो विधि महापुरुषों ने थी। भला एक बात बताइए, ये पर्वत जो है कोई फेविकोल से तो नहीं चिपकाया, और उसको भी छोटी उंगली से। तो सृष्टि का जो सबसे श्रेष्ठ धन है, आपकी इंद्रियां विकृत हैं। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। तो बर माने क्या होता है? श्रेष्ठ। वो माने इंद्रियां। जब इंद्रियां हमारी जो श्रेष्ठता परमात्मा है, उस श्रेष्ठता की तरफ सिमट कर चलने लगती हैं, यही हमारा वास्तविक धन है। और ये धन हमें तब प्राप्त होगा अपने से छोटे को जो बड़ा मान ले, उसको सच्ची ये दौलत मिल जाएगी। लाख दौलत को पाके भिखारी है वो, दैवी दौलत अगर पास होती नहीं। अपने से छोटे को, सबसे छोटा। गुरु नानक ने कहा कि नानक नन्हे होए रहो जो नन्ही सी दूब, जैसे दूब घास होती ना, नानक ऐसे होए रहा जो पाँव तल घास। तो कहीं ये गर्मी के महीने में घास नहीं छू, दूबा सूखती है, हरी बनी रहती है ऐसे। तो प्रभुता से लघुता भली, लघुता से सब होय, जस द्वितीया को चंद्रमा माथ नवे सब कोय। इसलिए सबसे छोटी उंगली पे इसको नहीं रखा, सबसे छोटी। 7 दिन तक योग की 7 भूमिकाएं होती हैं। शुभेच्छा, सुविचारना, तन मानसा, सत्योपतसन, सत्य, पदार्थ, भावना और तुर्य का। 7 दिन 7 रात। जब तक 7 भूमिकाओं में ईश्वरीय प्रकाश नहीं आ जाता है, तब तक इंद्रियां जो आपने कितने जन्मों से जो आपने बोया है, भला बुरा, वो सब सामने आता है। और तब तक वो विघ्न पैदा होता है। लेकिन इन सारे विघ्नों को पार होने के बाद अंत में वो योगी उस परम श्रेष्ठ धन को प्राप्त करता है। नहीं, ये बताइए, अब आजकल जो है ना बहकाया जाता है, यहाँ रमण, आज भी वहाँ रमण रेती में लोट लगाते हैं। बताओ, 5000 साल हो गया और जमुना में कितनी बार बाढ़ आई, वो रेती अभी रखी है।
अब इतना जब पत्थर पिघलेगा, वहाँ ये चरण है, फलाने चरण है, बताओ कोई गर्म चीज़ है, गर्म चीज़ में कोई चीज़ उसमें तो बनता है। ये तो जैसे गर्म लोहा होता है, कहीं रखो तो वो जगह बना लेता है, बनाता है कि नहीं, पिघला के जगह बना लेता है। लेकिन अब वहाँ एक जगह दिखा दिया कि भगवान राम के हैं, ये कृष्ण के हैं, भगवान राधा के हैं, दिखाया होगा। तो हम कहा ये बताइए आए किधर से? भगवान के हैं, कोई हेलीकॉप्टर थोड़े हैं कि जो एक ही जगह आए फिर वहीं उतरे फिर वहीं से आए भी तो होंगे, किधर से गए भी होंगे। वो जहाँ रोज चलते थे वहाँ भी चिन्ह बनने चाहिए, यहीं विशेष जगह पे कैसे चिन्ह बने? रोज चलते थे ना, वो तो उनका एरिया था, गाय चराने जाते थे और भी काम करते थे। तो ये तो हो गई कमाने खाने की बात, लेकिन कल्याण की जो बात है, अभी बोले राधा कुंड है ये, तो कैसे है ये? तो कृष्ण से मिलने गई थी तो राधा जी ने यहाँ धूल मिट्टी थी तो नहाया था यहाँ पे। तो हम कहा एक दिन नहाया तो ये तीर्थ बन गया। वो जहाँ राधा जी रोज नहाती थी वो जगह तो इससे भी ज़्यादा पवित्र होगी ना, जहाँ रोज नहाती थी। वो बताओ, अब वो पता हो तब ना बताएंगे, क्योंकि वहाँ कोई कुंडे नहीं, कुआं सूख गए सब, वाटर लेवल नीचे चला गया। लेकिन ये तो हमारी आस्था जुड़ी है। तीर्थों में जाना, महापुरुषों ने ये बताया कि वहाँ जाने से अगर संत मिलते हैं तो आपको रास्ता मिलेगा। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर। और सबसे जो मेन कारण है कि आप जितने पृथ्वी के तीर्थ हैं सबको घूमने के बाद देखो मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष वैसा है कि नहीं। और जब तक ये है, काम, क्रोध, लोभ आदि सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर पद भजो भजे जेस। जब तक ये विकार हैं आप नरक के रास्ते पर खड़े हैं। तो ये कैसे? यही तो जन्म मृत्यु के अनंत योनियों के कारण है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन जो तमोगुण के कार्यकाल में शरीर का त्याग करता है वो पशु पक्षी अधम कीट पितंग इत्यादि योनियों को प्राप्त होता है। जो रजोगुण के कार्यकाल में शरीर का त्याग करता है वो मध्यम लोकों को प्राप्त करता है, और जो सतोगुण के कार्यकाल में शरीर का त्याग करता है वो उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। और ये तीनों गुणों में से कोई गुण उस समय रहता है, तो अगर सतोगुण है तो तब भी हम उत्तम लोकों को प्राप्त होंगे। लेकिन अंत उन भोगों का भी है। इसीलिए कहा कि स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, यही तनकर फल विषय न भाई। अगर आपने इस शरीर से पुरुषार्थ करके स्वर्ग के भोग भी प्राप्त कर लिए, उत्तम लोक भी प्राप्त कर लिए, तो अंत में उनका भी परिणाम दुख है, स्वल्प है वो, क्योंकि हर चीज़ नश्वर है। अब आज तक आप लोगों में से बताओ कभी काले सर्प को पानी में रहते देखा? किसी ने? काला नांग पानी में रह नहीं सकता है। अब वो कहते हैं कालिया नांग वहाँ रहता था, और जमुना का पानी तो बहता है ना, मानो गेंद हमारी यहाँ गिर गई तो वो तो हम आगे बह के पहुँच जाएगी। लेकिन नहीं, उतने ही कुंड का पानी विषैला था, वहाँ का पानी कोई पी ले तो पशु पक्षी मर जाते थे, आदमी भी मर जाते थे। सही है। यही वो घाट है जिस घाट में आप जा रहे हैं, ये मृत्यु का घाट है। और जीवन का घाट, उसको कोई महापुरुष उसको वहाँ से बाहर निकाल देता है। जमुना ज्यों ज्यों लागी बाढ़न, त्यों त्यों सुकृत सुभट कल भूपै निदर लगे बौढ़ा। जैसे जैसे जमुना बढ़ती है तो कलिकाल रूपी राजाओं को नष्ट करने लगती है। सुकृत, उसके सुकृत बढ़ते हैं, त्यों त्यों सुकृत सुभट कल भूपै, कल के भूपों
निदर लगे वो ढाहन उनको ढाने लगती है, नष्ट करने लगती है। तो ये संशय सर्प है, योग ही जमना है। ज्यों ज्यों साधक योग मार्ग में आगे बढ़ता है वो बढ़ता जाता है, उसका संशय फिर धीरे धीरे खत्म होता जाता है। अभी तो आरंभ में बहुत संशय रहता है, ये सही है कि वो सही है, को कहे सत्य झूठ कहे को, जुगल प्रबल को माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रमता व्यापन पहचाने। कोई कहता है सही है, अरे बकवास है, ये सब कुछ यही है जो कुछ है। हाँ, खाओ पियो मौज करो। तो बताओ खाओ पियो कौन नहीं मौज कर रहा? लेकिन बाद में जब हाथ पैर थक जाएंगे तब क्या होगा? ये पूंजी जो है आदमी सोचता ही नहीं, ये मनुष्य की आकृति सबकी एक जैसी है। और कोई देखो हमसे कितना आगे है, कोई हमसे कितना पीछे है। क्यों है? क्या कारण है इसका? ये आत्मिक संपत्ति ही आधार है उसका। इसलिए ये जितने भी पर्व हैं महापुरुषों ने इस दृष्टि से बनाए थे कि मनुष्य अपना कल्याण करे। भगवान का जब भी जन्म होता है भगवान ने स्वयं बताया कि अर्जुन अजो अपि सन्य व्यात्मा भूत नाम ईश्वरोपि सन, मैं अव्यक्त और अजन्मा होते हुए भी, अजो अपि सन्य व्यात्मा भूत नाम ईश्वरोपि सन, संपूर्ण भूत प्राणियों का स्वामी होते हुए भी प्रकृति में स्वामिधिष्ठाय संभवात्म माया, मैं प्रकृति को अपने अधीन करके आत्म माया के द्वारा प्रकट होता हूँ। मैं जन्म कैसे लेता हूँ भगवान ने स्वयं बताया कि मेरा जन्म और कर्म, जन्म कर्म च में दिव्य में एवं वेत्ति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैत मामेत स्वर्जुन। और यहाँ लोगों को बहका देते हैं, ये फलाने का अवतार है, ये ढिकाने का अवतार है, ये ऐसा अवतार है। वो कहते हैं जो मेरे जन्म और कर्म को देख लेता है वो शरीर को त्याग करके पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नैति मामेत स्वर्जुन, वो मुझे प्राप्त होता है। कितना साफ। और भगवान कैसे किस परिस्थिति में जन्म लेते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृज। आप जब अपनी बौद्धिक स्तर से अधर्म का पार नहीं पाते हैं तो फिर विकल होकर भगवान को याद करते हैं, ग्लानि होती। फिर महापुरुष के शरण में जाते हैं, वो रास्ता बताते हैं। फिर इतना ही नहीं है, भगवान ने कहा कि तेषाम सतत युक्ताम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तमेन मामुपयांति थे। अर्जुन सतत युक्त, तेषाम सतत युक्त, हमेशा ये नियम है। भजताम प्रीतिपूर्वकम, श्रद्धापूर्वक, बिना श्रद्धावान प्रीतिपूर्वक, उसमें अप्रीति न हो, अश्रद्धा न हो, आलस्य न हो। भजताम प्रीतिपूर्वकम, वो महापुरुष कहते हैं ददामि बुद्धि योग, तब मैं उसको अर्जुन बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। तमेन मामुपयांति थे, तब वो मुझे प्राप्त होता है। और कैसे सतत, अब वो विधि बता दी, सतत कैसे लगना है, किस प्रकार लगना है। तो कहते हैं मत चित्त मतगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंत चारमंत। ये है लगने की मुझ में। और हम चित्त को कहाँ लगा रहे हैं? सीधे उनका आदेश, मत चित्त, मुझ में चित्त को लगा। मेरे जो भी संकल्प उठे मेरे अंतर्गत, तो कोई भी माया का, कोई भी सांसारिक संकल्प एक भी नहीं। इसलिए मतगत प्राणा, जो प्राण है मेरे अंतर्गत हो, माया के अंतर्गत नहीं। जो भी काम करें, जो भी सोचें, मतगत प्राणा। और बोधयंता परस्परम, परस्पर बोध। ये नहीं आपको प्रकृति का भली प्रकार बोध हो, अगर नहीं होगा ना तो आपका मन भागेगा, जागेगा वहाँ।
परस्परम और कथयन्तश्च माम नित्यम, सदैव मेरा ही कथन करते रहो। ऐसा नहीं भगवान, देखिए इस लाइन को ज्यों का त्यों हर महापुरुष ने, इससे पहले भगवान राम ने भी यही कहा कि निज सिद्धांत सुनावहु तो ही सुमिरिस भजिस निरंतर। महर्षि पतंजलि ने कहा कि स तो निरंतर दीर्घ काल सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि सत्कार पूर्वक, तब उसमें दृढ़ता प्राप्त होती। ये भगवान कहते हैं कथयन्तश्च माम नित्यम, सदैव मेरा ही कथन करो निरंतर। कबीर साहब कहते हैं जब बोले तो हरि गुण गावे, मौन रहे तो नाम जपावे, जागत में सुमिरन करे सोबत में लौलाए, सूरत डोर लागी रहे तार टूट न जाए। 24 घंटे टूटे न तार भजन कर निस्दिन, ये तार टूटने न पावे, तार टूट न जाए। भगवान कृष्ण वही पूरा, सृष्टि में ऐसा अभी तक कोई महापुरुष नहीं पैदा हुआ जिसने गीता से बाहर या अधिक कोई संदेश दिया हो, और भविष्य में भी उम्मीद नहीं। कोई दिन इससे बाहर कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता है। तब भगवान ने कहा जो इतना कर लेता है, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्त च रमन्ति च, वो मुझ में ही रमण करता है, मुझ में ही वो संतुष्ट है। ये नहीं कि कोई कुछ मिल गया तो फिर उसमें संतुष्ट हो गया। तुष्यन्ति, मुझ में ही तुष्ट रहता, संतुष्ट रहता, तो रमन्ति च, मुझ में ही रमन करता है। और जिसने इतना कर लिया, इन शर्तों को पूरा कर दिया, तो अर्जुन तब तेसामे अनुकंपार्थम अहम ज्ञान जम तमा नाशम आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भासुत। मैं अर्जुन उसकी आत्मा से अभिन्न होकर के जागृत हो जाता हूँ, ये है जन्म। जागृत हो जाता हूँ और अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट करके उसकी अंतःकरण को मैं ज्ञान रूपी दीपक से प्रकाशित करता हूँ। नाशम आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भासुत, मैं ज्ञान रूपी दीपक से, तब वो ज्ञान प्राप्त होता है। और ऐसा नहीं किताब पढ़ लिया ज्ञान हो गया। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया इन परंपराओं से, कुरीतियों से, सबसों से सिमट कर कहा है कि सर्व द्वारा संयम मनोहृद निरुद्ध च मूर्धन्य ध्यात्मना प्राणमा स्थितो योग धारणा। तो ओम इत्याक्षरम व्यम व्यवहारन मामे स्मरण, यह पर्याय तजत देहम सयाति परम। कान नहीं फूका, बोले अर्जुन ओम का जाप करो, मेरे स्वरूप का ध्यान करो। ऐसा करते हुए जो शरीर का त्याग करता है, तो अर्जुन ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्म्यानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति। आपको क्या चाहिए? अशांति? वो कहते हैं नहीं, परम शांति। भगवान का दर्शन के साथ ही वो साधक, वो योगी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए दूसरी बात कि भगवान के दर्शन के साथ तत्प्रसादात् परम शांति, तो वो पाता कौन है? कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयत इंद्रिय, संयमित इंद्रिय द्वारा। तो ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, कहते हैं उस ज्ञान को प्राप्त होकर के वो परम शांति को प्राप्त होता है। इधर कहते हैं उस हृदय में स्थित ईश्वर की कृपा से, उसके साक्षात्कार के साथ वो परम शांति को प्राप्त होता है। दोनों एक ही बात। तो हर महापुरुष ने कोई दूसरी बात नहीं कही, हमें लगना है, लेकिन अभ्यास आप सुबह शाम, शुरुआत वहाँ से है। प्राइमरी का जो लड़का है वो कहाँ से पढ़ाई शुरू करता है? का से कबूतर, खा से खरगोश, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, इससे शुरू करता है। तीसरी चौथी तक जो है ना, वो सारी चीज़ें रट के याद करता है कि नहीं याद करता। और जैसे जैसे वो आगे के क्लास में जाता है, तो क्या वो प्राइमरी की तरह चिल्लाता है? तो ये प्राइमरी की पढ़ाई है। ये जय सद्गुरुदेवम परमानंदम हो गए, प्रार्थना तो करते हैं ना। फिर जैसे जैसे आप आगे की पढ़ाई में पहुँचेंगे
तो फिर किताब खोला, मने मन पढ़ ली, तुरंत याद हो गया। चुपचाप जो आगे की साधना है फिर वो मन के अंतराल में। तो भजन तो प्रार्थना से ही शुरू होगा, क्योंकि हमारे देखिए ऐसा है, सबकी प्रार्थना एक जैसी होती भी नहीं है। किसी के अंदर काम की प्रधानता है, किसी के मन में क्रोध की प्रधानता है, किसी के लोभ की है, किसी के मन में मोह की है, किसी के राग की है, किसी तो जिसके अंदर राग की प्रधानता है वो राग से छूटने की भगवान से प्रार्थना करेगा। किसी के अंदर लोभ की प्रधानता है तो वो लोभ से छूटने की प्रार्थना अपनी व्यक्तिगत है। तो अपनी व्यक्तिगत जिसके अंदर जो दोष अधिक प्रभावशाली हैं उन दोषों से मुक्त होने के लिए आप पहले प्रार्थना श्रद्धा के साथ, क्योंकि श्रद्धा से संयुक्त मन जो प्रार्थना करता है और प्रार्थना के अनुकूल जो चेष्टा करता है फिर उसकी प्रार्थना फलीभूत होती है। अब प्रार्थना तो देखिए हमने बचपन से शुरू किया, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, और अंतिम समय आ गया अभी विषय विकार नहीं हटे न पाप हटे। विषय प्रार्थना करते ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। अब फुर्सत है नहीं, कह के बस पल्ला झाड़ के अपन। तो हम जो भगवान से मांग रहे हैं फिर वैसा, अब जैसे भगवान से किसी ने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे डॉक्टर बना दो, तो फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लो, फिर मेडिकल की किताबें पढ़ो लगन से, तो आपकी प्रार्थना फलीभूत होगी। और भगवान से प्रार्थना किया विषय विकार मिटाओ, अब मांग तो लिया और वहाँ से प्रार्थना से निकल के फिर विषय विकार में तुरंत लग गए। अभी तो प्रार्थना करके मांग के आए हो, तो बताइए भगवान से सुख मांगते हो कि दुख मांगते हो? क्या मांगते हो? तो जब सुख मांगते हो, जैसे भगवान से प्रार्थना किया किसी विद्यार्थी ने कि मुझे डॉक्टर बना दो, तो वो क्या करेगा? इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेगा, वो कभी डॉक्टर बन सकता है? तो आप भगवान से क्या मांगे? सुख। अब सुख मांग के आए तो वैसा ही काम करो, वैसा ही मन में विचार रखो, वो देगा। अब मांग के तो सुख आए और फिर दंड फंद शुरू कर दिया, सुख कैसे मिलेगा? उल्टा काम। तो आदमी मांगता तो सुख है लेकिन एडमिशन दुख के रास्ते का ले लेता है, तो बताओ सुख कैसे मिलेगा? तो जो मांगो फिर वैसा ही करो, तो फिर आपको वो चीज़ मिलेगी। जैसे एक मकान बनाने वाला, अब वो सोचता है कि मेरा मकान 300 साल 200 साल टिकाऊ रहे, तो क्या इतना सोचने से उसका मकान 300 साल टिकाऊ हो जाएगा? अब वो अच्छे से अच्छा मिस्त्री खोजेगा, फिर उसमें जो मटेरियल लगता है वो मटेरियल लगेगा। ये नहीं कि जहाँ 10 एक का मसाला लगना है वहाँ 15 एक का लगाओ, जहाँ 12 mm की सरिया लगना है वहाँ 8 की लगाओ, और फिर सोचो कि हमारा मकान 300 साल टिकाऊ रह सकता है? तो जो सोचते हो, अगर सोचा कि मेरा मकान 300 साल टिकाऊ है तो वैसा ही फिर व्यवस्था करो। तो मेरे जीवन में कभी दुख न आए, मुझे कभी असफलता न मिले, फिर ये जिस रास्ते पर चल करके होता है जो हमारे महापुरुषों ने बताया है उस रास्ते पर चलो। फिर सुबह शाम श्रद्धा से समय दो, प्रयास करो, और प्रयास में अगर असफल होते हो तो भगवान से शक्ति मांगो, प्रार्थना करो। जब प्रार्थना, वो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। जो मनुष्य प्रार्थना के अनुकूल चेष्टा करता है उसकी प्रार्थना फलीभूत होती है, उसको अपने क्षेत्र में सफलता मिलती है। और हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सामने प्रार्थना करके आएंगे, देखिए, गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहूं गुरु। 8 पहर अभी मांगा हमने कि 8 पहर प्रभु आपके चरणों में ही देखते रहें। 8 पहर, एक पहर में 3 घंटे होते हैं। भगवान कृष्ण 6 बजे निकल जाते थे,
और फिर शाम को 6 बजे ही आते थे शाम को। तो कहते थे ना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, 4 पहर बंसी बन भटके वो सांझ परे। तो 1 पहर में 3 घंटा होते हैं ना, तो 4 पहर, 1 पहर में कितने घंटे? 3 घंटे। 6 बजे सूरज निकलता है तो 6 से 9 1 पहर होता है ना, और 9 से 12 दोपहर कहते हो ना इसको। तो 8 पहर निरखत रहूं श्री गुरु अब बताओ, जब 8 पहर गुरु चरणों की तरफ देखना है तो फिर प्रपंच के लिए समय है क्या? अब वो ऐसा साधक अगर भगवान से कहे मुझे तुम्हारी कृपा नहीं चाहिए, तो फिर भगवान कृपा किस पे करेगा? पहले लगो तो, अभी जो कहा है उसको करो तो। अब भगवान देखते हैं ये रोज मुझसे झूठ बोलता है, करता कुछ है नहीं। झोली बगल में लटक रही, कहते हैं नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, थैली लटक रही है, दाम लटके हैं। हाँ, मोसे पति तपंगे तुम पति राखो राम। तो भगते क्या मेरे सामने झूठ बोल रहा है? कहते खर्चा को दाम नहीं, थैली भरे पड़े। हाँ, अब विद्या नहीं बाहुबल नहीं, अगर कोई अभिमान मर्यादा कोई ऐसी बात कह दे लगने वाली तो तुरंत लड़ जाएंगे। कहते हैं बाहुबल नहीं, लड़ने को गुथने को तैयार है कि नहीं? हाँ, और यहाँ रोज प्रार्थना करेंगे तुम बिन और न दूजा। और घर में मम्मी पापा रिश्ते लड़के बच्चे सब भरे पड़े, कहते प्रभु तुम्हारे सिवा कोई नहीं। और जहाँ ये आरती खत्म हुई तो फिर जय गणेश जय गणेश जय, दूसरा तैयार तुरंत। अब अभी क्या कहा? तुम बिन और न दूजा। देखिए पहले ये मानसिकता है, मनुष्य को खुद पता नहीं रहता मैंने अभी अभी क्या कहा और कर क्या रहा हूँ। तो जो कहते हो उस पर अटल रहो, तो कृपा जो है ना, तो उसको मना भी करोगे। जैसे सूरज से मना करो, हमें तुम्हारा प्रकाश नहीं चाहिए, ये रोक सकता है प्रकाश? अब पेड़ के नीचे बैठे हैं, छाया मांगा है क्या? बिना मांगे मिल रही। तो ईश्वर में जो चीज़ है वो आपको बिना मांगे मिलेगी। तो इसीलिए ये प्रकृति जो अष्टधा मूल प्रकृति है, प्रकृति में स्वामधिष्ठाय संभवात्म माया, ये अष्टधा मूल प्रकृति ही अष्टमी है। इस प्रकृति को अपने अधीन करके भगवान अपने उस भक्त के हृदय में उसका प्रादुर्भाव होता है। और जब उसका प्रादुर्भाव होता है तो जिनसे प्रेरित होकर के ये मनुष्य दूषित कर्म पाप का आचरण करता है, भगवान उनको फिर नष्ट करते हैं। केवल सत्कर्म ही रह जाते हैं, सत्तो गुण ही रहता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन जन्म कर्म च में दिव्यमेव मेव वेत्ति तत्वतः त्यक्त्या देहम पुण्य जन्म नैत मामेत अर्जुन। वो शरीर को छोड़ करके जो मेरे जन्म और कर्म को देख लेता है, कर्म क्या? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि प्रभु न चाहते हुए मनुष्य किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? भगवान ने कहा काम क्रोध और लोभ। ये अर्जुन नरक के 3 द्वार हैं। इन्हीं से प्रेरित होकर के न चाहते हुए, ये कभी न तृप्त होने वाले, इनसे प्रेरित होकर के मनुष्य पाप का आचरण करता है। इसलिए इनका अंत करके ही मनुष्य अपने कल्याण का आचरण कर सकता है। और जब तक ये विकार हैं तब तक हमें नरक में जाने से भी कोई नहीं बचा सकता है। अब इनको नष्ट करने के लिए साधना जरूरी है। तो प्रार्थना भी करें, उससे आपको आत्मिक शक्ति भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी, कृपा भी मिलेगी। और वो कृपा आपको फिर जो मन अभी नहीं लगता ना, कहते हैं थोड़ी देर बैठते हैं फिर मन भागता है, 2 मिनट बैठो फिर मन तो हवा से बातें करेगा, फिर धीरे धीरे वो पूंजी आ गई ना। पतंग हल्की होती है इसी तो उड़ता है, तो अभी मन में हल्कापन है इसीलिए चारों दिशाओं में उड़ रहा है। और जहाँ इसमें भारीपन आ जाएगा फिर नहीं उड़ेगा, इसमें पूंजी आ जाएगी। और वो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा
अरे थोड़ा थोड़ा हाथ में साबुन रोज लगाते हो, देखो एक दिन खत्म हो जाती है, दिखती नहीं। मंजन रोज ट्यूब से निकालते हो ना, इतना सा एक दिन पूरा खत्म हो जाता। इतना इतना दोष निकालो रोज, तो एक दिन पूरा ट्यूब खाली हो जाएगा। लेकिन करो तो हम करते ही नहीं, भरते और ज़्यादा हैं। हाँ, तो गठरी तो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना, उसको और कम होना चाहिए, तो हमारी यात्रा सुगम होगी। इसलिए एक नाम जो भगवान कृष्ण ने बताया कि अर्जुन ओम इत्याक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामे स्मरण, यह पर्याप्त तजद्देहम से याति परमा। ओम ये अच्छे ब्रह्म का परिचायक है। ये महापुरुषों ने, हर महापुरुष ने इसको लिया है। गुरु नानक जी ने भी इसको लिया है। आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होशी भी सच, क्या एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन अक्षरों में मैं ओंकार हूँ। अभी नासा के वैज्ञानिकों ने अभी रिकॉर्ड किया है, सूर्य के चारों तरफ जो आवाज़ आती है ना, वो पृथ्वी के चारों तरफ बोले एक ओंकार, ओंकार है ओंकार। पूरे दुनिया में सबको सुना है, उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा है। और ये हमारे महापुरुष, बताओ विश्व में किस महापुरुष ने ऐसा कहा? वो पहले सुन लिए। और ये अरबों रुपए, इनसे पूछो पहले कितने हजार अरबों रुपए खर्च करने के बाद ये आवाज़ सुनने को मिली। और हमारे ऋषियों ने कहीं 2 पैसा किसी का खर्च नहीं कराया, और पूरे ब्रह्मांड का रहस्य खोज कर संसार के सामने रख दिया। और आज उसी में से थोड़ा अंश पा जाते हैं तो उसी में कह देते हैं हम तो बहुत बड़े बुद्धिजीवी। इसलिए सुबह शाम नियम से शरीर की जो पवित्रता है वो विशेष महत्व नहीं रखती, मन की पवित्रता महत्व रखती है। शरीर की अपवित्रता आपका उतना नुकसान नहीं कर सकती जितना मन की अपवित्रता आपका नुकसान कर सकती। इसलिए महापुरुषों ने कहा सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो छल छाण भजें। हाँ, वही पवित्र है। उस बाकी मल की जाए मलई के धोए, को घृत पाओ की बारी मिलोए। जैसे जो महापुरुषों ने कहा सन्मुख होए जीव मही जब वही कोटि जन्म अघनाश, वही भगवान कृष्ण, हर महापुरुष ने। भगवान कृष्ण ने कहा सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, संपूर्ण पापों से। और अंत में तो भगवान कृष्ण ने लास्ट में फाइनल कर दिया कि अर्जुन देखो, जब तक तुम अपने चित्त को, मन को संसार में लगाओगे मेरे से कोई प्रयोजन नहीं। और अगर मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चेतम अहंकारम न सोचस विनश्यसि। अगर अर्जुन अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनोगे तो विनाश को प्राप्त होगे। और यदि मुझ में चित्त को लगाया तो सर्व दुर्गाणी, जितने भी आपके अंदर दुर्गुण हैं, मत प्रसादात तरिष्यस, मेरी कृपा से सबको अनायासी पार कर जाएगा। कितना आसान था। इसके बाद भी हम ये कुछ कर नहीं पाते हैं, लगा नहीं पाते हैं। थोड़ी देर रहेंगे फिर पता नहीं मन कहाँ कहाँ घूमने लगेगा। इसीलिए अभ्यास करें, धीरे धीरे लगे रहें अभ्यास में। फिर धीरे धीरे वो पूंजी आपको जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आपकी रुचि भी बढ़ती जाएगी, आपकी पूंजी भी बढ़ती जाएगी रुचि के साथ। और एक दिन जो आपका धाम है उसे आप प्राप्त